कहाँ हो भगवान, जरा सुनो तो, कहाँ हो? हाँ? बोलो बोलो, क्या बोलना है, बोलो ना। अरे आ गई, अच्छा तो तुम यहीं थी। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास 1 रुपया होगा क्या? पूरा 1 रुपया? पर क्यों? पहले बताओ क्या करोगे इतने पैसे का? क्या तुम मेरे लिए कुछ लेने जा रहे हो? बताओ। मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है कि तुम्हारे लिए कुछ लाऊं मैं? तुम्हें तो सिर्फ अपने आप की ही पड़ी रहती है। ओहो, फिर क्यों चाहिए इतने पैसे? अरे बाबा, आज महाराज का जन्मदिन है, आज सब उनके लिए कोई न कोई उपहार लेकर जाएंगे। अब क्या मैं खाली हाथ जाऊंगा तो अच्छा लगेगा क्या? बताओ बताओ। ये बात तो सही है, पर 1 रुपए में क्या लेकर जाओगे महाराज के लिए? देखो, मैं सोच रहा था कि बाजार से कुछ फल वगैरह खरीद कर ले जाऊं, और मैं क्या दे सकता हूं उन्हें, बताओ तुम। क्या खरीदूं मैं? हाँ? अरे वाह, इस नारियल की साइज तो काफी अच्छी है। भाई साहब, ये नारियल कितने का है बताइए? 1 रुपए में 5 नारियल। बाप रे, इतना महंगा? 1 रुपए में सिर्फ 5? खरीदने का बहुत मन था। मेरा मतलब 5 के बदले अगर 6 नारियल देते तो अच्छा होता भाई साहब। है? नहीं होगा, नहीं। अच्छा नहीं होगा। ये संतरे तुमने कैसे दिए भैया? 1 रुपए में 1 दर्जन। ओह, अरे बाप रे, आजकल फल कितने महंगे हो गए। ठीक है 1 डजन संतरे दे दो भैया, बड़े बड़े और ताजे ताजे संतरे देना भैया। ये संतरे मीठे भी होने चाहिए। हैं? दे दो। होंगे। डालो। महाराज की उम्र लंबी हो। आज के शुभ दिन पर मैं ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूँ महाराज। महाराज की उम्र लंबी हो। आज के इस शुभ खुशी के अवसर पर मैंने महाराज के लिए एक कविता लिखी है। क्या कविता? जी हाँ, अगर आप अनुमति दे तो मैं ये कविता सबके सामने पढ़कर सुनाना चाहूँगा। सुनाओ। तुम ही हमारे महाराज, तुम ही करता धरता, तुम्हारे अलावा कोई नहीं हमारा हमदर्द, हम सब आपकी प्रजा हैं, तुम ही हमारे भगवान। वाह, कितनी सुंदर कविता है। आपके और इस राज्य में धन संपत्ति बढ़ती जाए, आप हमेशा खुश रहें और आपकी स्वास्थ्य अच्छी रहे। बहुत अच्छी कविता थी। वाह। इस चालाक कवि ने एक मामूली कविता सुनाकर महाराज के गले के सोने की चेन हड़प ली। तरीका तो अच्छा था। ये लीजिए महाराज, जन्मदिन पर स्पेशल फूल। वाह, बहुत सुंदर रंग है। क्या महक है इसकी। वाह, हा। ये लेकिन असली फूल नहीं है। क्या ये असली फूल नहीं है? मुझे तो पता नहीं चला। हैं? सच, मुझे तो पता ही नहीं चला। इन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया है, सभी कागज के हैं महाराज, कभी नहीं सूखेंगे। चमत्कार है ये तो। ये फूल हमेशा ताजा रहेंगे, इसकी महक हमेशा ताजा रहेगी। कैसा लगा आपको मेरा तोहफा महाराज? अच्छा है ना महाराज? वाह, चमत्कार। ऐसे फूल पाकर मैं तो खुश हो गया जन्मदिन पर। तुम्हें भी तो कुछ देना चाहिए मुझे। ये लो हीरे की अंगूठी। मैं धन्य हो गया महाराज। आज तो लूट मची हुई है। महाराज को बेवकूफ बनाकर कागज के फूल के बदले हीरे की अंगूठी ऐंठ ली। तब क्या मेरा इतना महंगा तोहफा लाना व्यर्थ हो गया? मैंने अपने हाथों से ये च्यवनप्राश बनाया है। इसका सेवन रोज सुबह करने से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसे खाने से आपको कभी सर्दी खांसी नहीं होगी। बहुत अच्छा। तब क्या दूं मैं आपको? कुछ भी देने की जरूरत नहीं है महाराज, आपका प्यार ही हमारे लिए असली उपहार है महाराज। हाँ, इसे कहते हैं राजवैद्य। आहा, आपकी बातें सुनकर ही मेरी तो तबीयत खुश हो जाती है। अरे, हीरे की अंगूठी और सोने की चेन देकर ही महाराज रुक गए। इससे अच्छा होता अगर मैं पहले अपना उपहार दे देता उन्हें। मंत्री, क्या तुम भी कुछ लाए हो यहाँ पर?
हाँ हाँ महाराज, ये सुंदर कपड़ा लाया हूँ मैं आपके लिए। इसे मैंने लखनऊ से मंगाया है। जितने भी नवाब और बादशाह हैं महाराज, वो यही कपड़ा इस्तेमाल करते हैं महाराज। वाह सुंदर, पर मंत्री ये तो बहुत महंगा होगा ना? महंगा हुआ तो क्या हुआ, आखिर जन्मदिन भी तो आपका है ना महाराज, थोड़ा महंगा तो होना ही चाहिए उपहार। मैं तो दूसरों के जैसे कागज के फूल और च्यवनप्राश नहीं ला सकता था ना महाराज। तो इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? सच बताओ, ये तुमने कुछ गलत करके तो नहीं कमाया ना? ची 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 ची, आप ये क्या बोल रहे हैं महाराज? मैं क्यों कुछ गलत करके कमाऊंगा भला? आपसे जो भी मिलता है थोड़ा करके उन्हीं से जोड़ता हूँ महाराज। बस बस बस, इतना सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ जाओ और अपनी जगह पर सही से बैठो। गोपाल, क्या तुम मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाए हो? जी लाया हूँ महाराज। लाए हो तो फिर दे भी दो ना। ओहो, देर क्यों कर रहे हो? वो बात ये है कि मैं कुछ महंगा तो नहीं ला पाया आपके लिए, इसलिए मैं संकोच कर रहा था महाराज कि वो। अरे इतना बोलने की जरूरत नहीं है, जो भी लाए हो दिखाओ दिखाओ। क्या लाए हो बताओ तो सही। क्या है इस थैली में? हा? महाराज 1 रुपए में 1 दर्जन संतरे लाया हूँ मैं। क्या संतरे? अरे मूर्ख, क्यों महाराज? क्यों तुम्हें पता नहीं कि मुझे संतरे बिल्कुल पसंद नहीं है? तुम्हें नहीं पता? संतरा देखकर सब खुश हो जाते हैं महाराज, आप आखिर क्यों खुश नहीं हुए बताइए? बचपन में एक बार संतरा खाकर मेरे दांत में इतना दर्द हुआ कि 1 महीना मैं कुछ नहीं खा पाया था। ऐसा क्या? हाँ, 1 महीना सिर्फ दूध पीकर मैंने पेट भरा था। बेचारे महाराज। चुप, एकदम चुप। पहले तो संतरा लाया और फिर तू मुझसे हमदर्दी जताता है। ये तो अन्याय है महाराज। क्या तुम्हें पता नहीं कि एक दिन मैंने नारियल खाया था तो मेरी कैसी हालत हो गई थी? क्या हुआ था महाराज? अरे नारियल का एक टुकड़ा मेरे दांत के बीच में फंस गया था। आखिरकार मेरे दांत को तोड़कर ही उस टुकड़े को निकाला जा सका। सच में? हाँ, तब से नारियल और संतरे मेरी आंखों में खटकते हैं। और मेरे जन्मदिन पर ये गोपाल मेरे लिए संतरे लाया है। चला जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से, चला जा यहाँ से, दूर हो। जय माँ काली, तेरी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। निर्लज, बेहया, महाकाली को धन्यवाद दे रहा है। हाँ? ये खा संतरे। जय काली, आपके लिए तो बड़ी सी पूजा रखवाऊंगा मैं माँ। क्या बात है, मैं तुम्हें मारे जा रहा हूँ और तुम महाकाली को याद करने में लगे हुए हो? अरे नहीं तो क्या महाराज, आपको बता दूं, उनकी दया है मुझ पर, इसलिए आपकी संतरों की मार से मैं बच पा रहा हूँ महाराज। क्या मतलब? मैं आपको क्या बताऊं, पहले तो मैंने आपके लिए नारियल खरीदने का सोचा था महाराज। हाँ। उफ, मुझे नारियल एक फूटी आंख नहीं भाता। माँ काली की कृपा से दुकानदार ने उसका दाम ज्यादा बताया तो मैं नारियल की जगह संतरा ही खरीद के ले आया। पर अगर मैं नारियल ले आता तब क्या होता बताइए जरा महाराज। क्या होता? आप बस एक बार खुद सोच कर देखिए महाराज। कल्पना करिए कि मैं नरम संतरे की जगह आपके लिए नारियल ले आया और आपको बहुत गुस्सा आ गया और आप मेरी तरफ एक एक नारियल फेंकते गए महाराज। नारियल मेरे गाल पर लगता है और मेरा गाल पूरी चोट लग जाती है। नारियल आकर मेरे टकले पर लगता है और सारा सर मेरा फट जाता है, 2 हिस्से हो जाते हैं। मैं तो मर ही जाता ना महाराज। और माँ काली ने मेरी रक्षा की, इसलिए संतरा लाकर मैं बच गया। इसलिए तो मैं तब से माँ काली की याद कर रहा हूँ महाराज। सच गोपाल, सच्ची बहुत मजाकिया हो तुम। किसी को भी हंसा सकते हो तुम गोपाल। मैं तुम्हारा कितना अपमान किया मैंने, पर तुमने अपनी एक ही बात से मुझे हंसा दिया। आओ, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। ये लो, यहाँ आओ, ये लो, यहाँ आओ। ये लो तुम्हारा पुरस्कार। क्या हो गया महाराज को? पहले तो संतरा लाने की वजह से अब संतरा फेंक कर मारा और अब गोपाल को चादर भेंट कर रहे हैं।
जी नहीं महाराज, मैं ये नहीं ले सकता। इतनी महंगी चादर का मैं क्या करूंगा महाराज। इतनी महंगी चादर ओढ़कर भी नहीं सो पाऊंगा और घर पे रखा तो इसकी चोरी हो जाने का खतरा होगा महाराज। हाँ, इससे अच्छा है कि आप ये चादर रख ले महाराज, आप मंत्री जी को दे दे। हाँ हाँ, आपके पास से कुछ ना मिलने पर उनका मुंह बिल्कुल ही उतर गया है बेचारे हमारे मंत्री। देखिए 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 महाराज, एक नजर डालिए उन पर, कितने उदास है, बहुत बहुत उदास है वो। गोपाल, अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। ठीक है, आज मैं कोई अशांति नहीं चाहता। और गोपाल, तुम चादर तो तुमने ली नहीं, उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए बोलो? अगर आप उसके बदले मेरी तनख्वाह बढ़ा देते महाराज। क्या है कि मेरे इस तनख्वाह में घर नहीं चलता, इसलिए महाराज ठीक बढ़ा है, दीजिए। बढ़ा दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें अपनी बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। परीक्षा? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक बकरी का बच्चा दूंगा, ठीक है? क्यों? उसे काट कर खाने के लिए? तब तो बहुत अच्छा होगा। अब मैंने बहुत दिनों से बकरी का मांस नहीं खाया है महाराज। अरे वो मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें 1 महीने तक उसकी देखभाल करनी होगी। क्या ये क्या कह रहे हैं महाराज? तनख्वाह बढ़ाने के लिए मुझे एक बकरी की देखभाल करनी पड़ेगी 1 महीने के लिए? हाँ, करनी होगी। बकरी देते वक्त हम उसका वजन करेंगे और 1 महीने बाद जब बकरी वापस लाओगे हम फिर उसका वजन करेंगे। पर ध्यान रहे, ना उसका वजन बढ़ना चाहिए और ना ही घटना चाहिए। ये क्या महाराज, बकरी 1 महीने में तो बड़ी हो जाएगी, पर वजन कैसे नहीं बढ़ेगा महाराज? बोला तो सही, ना वजन बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए। अब अगर थोड़ा भी वजन बढ़ा या घटा, तुम्हारी पगार तो बढ़ेगी नहीं, बल्कि कम होकर आधी जरूर हो जाएगी, क्योंकि उपहार एक बार दिया जाता है, उसके बदले 1 महीने बाद। क्या समझे गोपाल? मैं उतना पागल भी नहीं हूँ जितना तुम समझते हो गोपाल। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? क्या गोपाल, बकरी को चराने लाए हो? चरा लो, वरना तुम्हारी पगार नहीं बढ़ेगी। महाराज की शर्त तो याद है ना तुम्हें? अगर बकरी का वजन बढ़ा या घटा तो देख लेना। मंत्री तो सुनाकर चला गया, पर सोचने वाली बात यह है कि इस बकरी के बच्चे का वजन ठीक कैसे रखूं? पेट भर कर खाना दिया तो वजन बढ़ेगा नहीं, कम खाना दिया तो वजन कम हो जाएगा। तो क्या मुसीबत है, क्या करूं मैं? जय माँ काली, मेरे दिमाग की बत्ती आखिर जल ही गई। जय माँ काली। क्या बात है, 1 महीना हो गया। आज तो गोपाल बकरी को लेकर राजसभा में आने वाला था ना? शायद वो अब नहीं आएगा महाराज। क्यों? क्योंकि इस महीने एक बकरी का वजन या तो बढ़ा होगा नहीं तो घटा होगा। अरे बाबा, बढ़ते हुए बकरी के बच्चे का वजन ठीक रख पाना आसान नहीं है। शायद इसी वजह से शर्म के मारे राज्य छोड़कर चला गया होगा। राज्य छोड़कर जाएं गोपाल के शत्रु। ये लीजिए महाराज, ये रही आपकी बकरी, देख लीजिए सब ठीक ठाक है या नहीं। देखिए। वो रहा गोपाल। देखकर तो लगता है ठीक ठाक ही है, पर वजन का क्या? वजन करने वाले को बुला लीजिए महाराज। मंत्री, जाओ, वजन करने वाले को बुला कर लाओ। करो, बकरी का वजन तो देखें तो जरा। वजन करने वाले, जरा बताओ, वजन कम हुआ या बढ़ा? ये तो आश्चर्य की बात है, बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात है। जब बकरी गोपाल को दी तब इसका वजन 7.5 किलो बढ़ा। वही है महाराज, ना थोड़ा भी बढ़ा और ना ही थोड़ा भी घटा। ये तो आश्चर्य की बात है, सच में बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात है। ये कैसे संभव है?
गोपाल, क्या तुमने बकरी को ठीक से खाना नहीं दिया? बिल्कुल ठीक से खिलाया है महाराज, पेट भर कर खाना खिलाया है इस बकरी को, ठीक अपनी गोद में। आखिर आपकी बकरी जो ठहरी महाराज। तब इसका वजन क्यों नहीं बढ़ा बताओ? वजन कम भी तो नहीं हुआ। अरे वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसका वजन क्यों घटा या बढ़ा नहीं है, बताओ। ये सब मेरी बुद्धि का कमाल है महाराज। इसका जवाब बहुत ही आसान है महाराज। दिन में मैंने बकरी को खूब लाड किया और भरपेट खाना खिलाया, पर रात को क्या किया तुमने बकरी के साथ? रात को मैंने बकरी को आपकी चिड़िया खाने में शेर के पिंजरे के सामने बांध कर रख दिया था। क्या बोलूं महाराज, शेर के डर से पूरी रात ये बेचारी बकरी कब कब कांपती रहती थी। हाँ, बहुत डर लगता था उसे वहाँ। इसका मतलब? और जितना उसका वजन दिन में बढ़ता था, सारी रात शेर के डर से उतना वजन कम हो जाता था महाराज। ऐसे ही बढ़ते कम होते इस बकरी का वजन पहले जितना ही रह गया महाराज, बिल्कुल पहले जैसा, ठीक वैसे का वैसा। हाँ, आश्चर्यजनक। इसे ही कहते हैं सरल अंक का सरल हिसाब महाराज। धन्य हो गोपाल, धन्य हो तुम। मैं बहुत आम आदमी हूँ महाराज, और आप मेरी तनख्वाह बढ़ाऊंगा, जरूर बढ़ाऊंगा। तुम्हारी इसी खुराफाती दिमाग के चलते बढ़ाऊंगा। तब तो आप भी असामान्य हैं महाराज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.